हेलो एवरीवन। नीट यूजी 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, आप सब फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे या कुछ दिनों में करेंगे। आपको डेट्स भी मालूम है कि 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। वैसे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, जिसकी वजह से आपको काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सही तरीका क्या है, इस छोटे से वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। बहुत जल्दी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। एक बार आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए बिफोर फिलिंग और सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में neet.nta.nic.in को लॉगिन करना है। एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे ब्लू स्ट्रिप पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज़ लाइव। उस पर क्लिक करना है आपको और फिर ऐसा पेज ओपन होगा और वहाँ पे रेड लाइन से ऐसा लिखा होगा नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी नीट 2025 के लिए रजिस्टर कर चुके हैं उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे लॉगिन करना है यहाँ पे, और जो 2025 नीट यूजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक बिल्कुल नहीं भरना शुरू किए हैं उनको एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर योर प्रोफाइल पे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऐसा करने पे आपको ये पेज देखने को मिलेगा और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे इस पेज पे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें टिक कर देना है यस, और फिर यहाँ नीचे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपने 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है, क्योंकि वही मान्य होगा। यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे ठीक उसी तरीके से जैसे आपने ऊपर डिटेल्स फिल करी उसको आपको यहाँ पे दोबारा से फिल करनी है। अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। नीचे आपको प्रेजेंट एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे अभी आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे अगर आप अपने होम टाउन में रह कर के ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है, या आप कोटा जैसी सिटीज़ में अपनी प्रिपरेशन के लिए रह रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस में कोटा का एड्रेस डालना है। उससे आपको एक फ़ायदा आगे मिल सकता है कि आपको 2 सिटीज़ एज अ चॉइस दिखाई देंगी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो यहाँ पे दी गई सारी डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से केयरफुली फिल करने के बाद आगे चलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। वही ईमेल आईडी दोबारा से नीचे एंटर करनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ध्यान रहे कि एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ही यूज़ करें। यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट नंबर भी डाल के रखें। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आपको अस्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सिमिलर हैं तो नीचे आपको यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करना है। अगर आप अभी रह रहे हैं कहीं और सिटी में और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पे बॉक्स में क्लिक ना करके नीचे दिए गए कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अब बारी आती है आपको पासवर्ड क्रिएट करने की। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते समय ध्यान रखें कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे आप, और पासवर्ड में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल और बाकी स्मॉल में। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी ज़रूर लें ताकि पासवर्ड आसानी से प्रिडिक्टेबल ना हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, दोबारा रीसेट करना है, तो उसकी भी व्यवस्था है। आप अपने पासवर्ड को दोबारा रीसेट या चेंज भी कर सकते हैं। ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको ऊपर इस कॉलम के अंदर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे
क्लिक करेंगे। फिर आगे आपको ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं जिसको हमने हाइड कर रखा है। आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। ऊपर आपको देखने को मिलेगा रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पेज को अच्छे तरीके से रिव्यू करें, केयरफुली इसको दोबारा से रीचेक करें। अगर कुछ गलती हो गई है तो एडिट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, और अगर अच्छी तरीके से आपने सही फिल किया है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐसा पेज दिखेगा आपको। क्लोज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फिर ऐसा पेज ओपन होके आएगा। देन आपको ये वाली रो देखने को मिलेगी जहाँ पे माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के कुछ ऐसे बॉक्स बना के दिए गए हैं। आपको सभी बॉक्स में इस प्रकार से क्लिक कर देना है। मतलब कि आपने सभी चीज़ों को जो आपने डिटेल्स एंटर करी हैं उसको रिव्यू कर लिया है, रीचेक कर लिया है कि सारी दी गई डिटेल्स करेक्ट है। देन यहाँ नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ऐसा पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके द्वारा एंटर किए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट लिखा होगा। नीचे फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट लिख के आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट लिख के आएगा। मतलब अभी तक आपने केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, बाकी प्रोसेस कंप्लीट करना बाकी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर इतना करने में आपका सेशन एक्सपायर हो गया है, आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं, तो अपना एप्लीकेशन नंबर और बनाए गए पासवर्ड का यूज़ करके दोबारा से लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। ऐसा पेज देखने को मिलेगा आपको जहाँ पे 1 to 10 पॉइंट्स मेंशन्ड हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। केवल इतना स्टेप अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, बाकी अभी कंप्लीट करना बाकी है। केयरफुली एक एक स्टेप को देखते जाइए कि बाकी जो बचे हुए स्टेप्स हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ नीचे आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। ये वाला पेज ओपन होकर के आएगा। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को रिव्यू करने को बोला जाएगा। आप उसको केयरफुली रीचेक करिए, फिर आगे प्रोसीड करिए। ये स्टेप बहुत केयरफुली आप समझिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गलती किया तो आपको काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोशल कैटेगरी डिटेल। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यानी जनरल से, जनरल EWS से, OBC NCL से, SC ST ऐसी कैटेगरीज होती हैं आपकी। पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सेलेक्ट करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो हो सकता है आप अपनी कैटेगरी, अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पे ना ले पाएँ। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ जिनकी जनरल कैटेगरी है वो तो जनरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने जनरल सेलेक्ट किया तो आपको किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं। जैसे अगर आपकी कैटेगरी है OBC NCL, तो यहाँ पे आपको OBC NCL सेलेक्ट करना होगा। नीचे कंफर्म करना होगा OBC NCL कैटेगरी को, और फिर थर्ड रो के अंदर आपको अपनी कैटेगरी यानी OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। मतलब आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, इस बात को यहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा। तो कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2025 में हमारे पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो आप पिछले वर्ष का यानी कि 2024 या 23 का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास 2024 से 23 की कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप साइबर कैफ़े जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपको स्लिप नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, सीरियल नंबर मिल जाएगा। उस सीरियल नंबर का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे OBC NCL सेलेक्ट करके यस सेलेक्ट करके कि हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आगे प्रोसीड करना है।
अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है तो आपको यहाँ जनरल सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे पड़ेगी, तब तक आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी ओबीसी होने के बावजूद भी जनरल सेलेक्ट कर लिया तो आप ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा काउंसलिंग और एडमिशन में नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट है यस पे सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड कर लेना है, ताकि आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन सर्टिफिकेट बना के वहाँ सबमिट कर पाएँ और अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले पाएँ। और जिनकी कैटेगरी जनरल है वो जनरल सेलेक्ट करेंगे और जनरल के लिए किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए कुछ जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करके आपको आगे प्रोसीड करना है। अदर डिटेल्स के अंदर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि आप डायबिटिक हैं, अगर नहीं है तो नो करना है। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो रूरल है या अर्बन है वो एंटर करनी है। फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पे आपको डालना है। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो यस सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होगा। और अगर माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते तो नो पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे इंडिया सेलेक्ट करना है। तो अगर ऐसे कुछ ड्रेसेस पहनना आपके लिए मजबूरी है कि जिसमें आपको अपना फेस ढक के रखना पड़ता है तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप टी शर्ट, जीन्स या फिर सलवार सूट या फिर ऐसे कुछ साधारण कपड़ों में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, ताकि उस समय आपको एग्ज़ाम में ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी डाल सकते हैं, या अगर आप कोटा जैसे शहर में रह के किसी अच्छी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एलएन या कोई और कोचिंग, तो यहाँ पे इस रो में अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी आप एंटर कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ यस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स मांगेगा आपसे। यहाँ आपको जो भी कोई भी आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है उस आईडी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको आइडेंटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करें। आधार सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, वही कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन एक ऑप्शन मिलेगा अपार आईडी का। अगर आपने अपार आईडी बनवा लिया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा कि किस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप अपने होम टाउन यानी होम सिटी के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप कोटा जैसे शहर में रह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप वहीं पे एग्ज़ाम दे के घर वापस आना चाहते हैं तो आप कोटा एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके लिए सूटेबल हो वैसे कुछ सिटीज़ यहाँ पे कुछ चॉइस भी दी गई हैं। स्टूडेंट्स ने अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम फिल किया होगा। हो सकता है उनको फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे केवल एक ही शहर के लिए ऑप्शन देखने को मिले, तो आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसी शहर में रह रहे होंगे, वही आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड। ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली फिल करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एजुकेशनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको क्लास 10th की डिटेल्स डालनी है। ऑब्वियसली सभी बच्चे क्लास 10th पास्ड होंगे, तो यहाँ पे आपको पास्ड सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ से आपको किस साल आपने 10th क्लास पास किया वो साल सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे
आप 10th और इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल या अर्बन जो भी रहा हो आपका स्कूल, वो सेलेक्ट करेंगे। देन आप जिस स्कूल से पढ़ाई किए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, किस प्रकार का स्कूल था, केवी था, आर्मी स्कूल था, वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने के लिए आपको कहेंगे, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोड सेलेक्ट करने होंगे और वो कोड आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। कौन सा कोड आपके लिए सुटेबल होगा, उसके लिए हमने एक पहले ही वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना सुटेबल कोड वहाँ से फाइंड करिए और फिर यहाँ पे इस स्टेप को आप ध्यान से फिल करिए। आइए समझते हैं कैसे फिल करना है। अगर आप क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब 2025 में आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना होगा पास स्टेटस वाले कॉलम में। और अगर आपने 2024 या उसके पहले क्लास 12th पास कर लिया है तो यहाँ पे आपको पास्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अपीयरिंग सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपको कोड 1 शो होगा, उसी को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप पास्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 से लेकर 7 कोड्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा कोड आपके लिए सुटेबल है उसके लिए पिछले वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपना सुटेबल कोड समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कोड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है जो नीट 2025 में अपीयर होना चाह रहा है या हो रहा है, तो यहाँ से आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा, आपको यस पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। अगले पेज पे आपसे पूछा जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। यहाँ पे आपको मदर, फादर या अपने ब्रदर, सिस्टर किसी का भी कॉन्टैक्ट डिटेल सही फिल करना है। जैसे कि यहाँ आपको कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और फिर नीचे जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पे एंटर करके गेट OTP पे क्लिक करना है। इस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP मिलेगा और ईमेल पे भी OTP आएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर पे जो OTP मिला उसको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस स्टेप में यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको फिंगरप्रिंट्स यानी थंब इम्प्रेशन वगैरह देना है। आपके दाएं और बाएं हाथ के सभी उंगलियों का इम्प्रेशन यहाँ पे चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, 10th मार्कशीट अपलोड करेंगे, 10th की सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा। फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फ़ी पेमेंट के सामने पेंडिंग लिखा हुआ होगा, मतलब अब लास्ट स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना है। कुछ एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, यहाँ नीचे देखेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये पेज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से जिस भी अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं फ़ीस का, वो बैंक सेलेक्ट करना होगा और फिर नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें, उस पेज को संभाल के रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पे भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, सेफली एग्ज़ाम दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।